मैं ये बता दूं, गांधी जी परिवार ने इस देश के लिए अपने जानों की टुकड़ों की कुर्बानी दी है। एक एक करके जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उनको डिटेन किया जा रहा है। उसमें महिलाएं भी मौजूद है जिन्हें सड़कों पर घसीटते हुए डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पुलिस का ये बल और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का विरोध। ये संकेत देता है कि इस वक्त राजनीतिक गलियारा आखिर कितना ज्यादा गर्मा चुका है। महिलाओं को उठाकर जाया जा रहा है सड़कों से और बसों में जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए इस वक्त जो ये प्रदर्शन है वो और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सड़क पर एक लगातार इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है उनका यही कहना था कि जो चार्जशीट है उसे लेकर ईडी के जो तमाम दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन का आह्वान किया जाएगा। लेकिन क्योंकि सख्त पहरा इस वक्त प्रशासन का है, इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय तक ही जो ये प्रदर्शन है वो सिमट कर रह गया है। लेकिन ये विरोध अब जाहिर कर रहा है कि आखिर जो ये प्रदर्शन है वो और भी तेज होने वाला है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये विरोध कर रहे हैं कि जो ये आरोप है वो गलत है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। ये सारे सबूत एक ही है। मोदी जो है अपने घोटालों को दबाने के लिए जब भी वो क्राइम करता है, जब भी लोगों को बदलना होता है, तब ये इसी तरह की कार्रवाई करता है। आज रंगा बिल्ला ने शर्म उतार दी है, फिर से रंगा बिल्ला ने अपनी शर्म उतार दी। आज मोदी और अमित शाह फिर से आ गए। हमारे वो नेता जो 4000 किलोमीटर लोगों के लिए पैदल चले, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से लेके मुंबई तक, आज उसके खिलाफ ये कार्रवाई करके उन्होंने साबित कर दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे, देश विरोधी लोग हैं। आपके नेता सड़क पर बैठ चुके हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए अभी इस वक्त तमाम जो नेता है वो सड़क पर जमकर बैठ चुके हैं और विरोध जो है अपना जाहिर कर रहे हैं और यही कहना है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि लंबे समय से ये मामला चल रहा है लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं हुए हैं। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने ईडी के तमाम सवालों का जवाब भी दिया था। लेकिन भाजपा को इस बात का डर है कि आखिर जो चुनाव है आगामी राज्यों में, उनमें कहीं ना कहीं पर जो विपक्ष है वो मजबूत होता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि एक बार फिर से ईडी जैसे तंत्र का, जो सरकारी एजेंसी है, उसका इस्तेमाल करके जो भाजपा है वो डर कायम करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता पहले से काफी मजबूत है और इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह का विरोध जाहिर किया गया है तब जो विपक्ष है उसने अपने जवाब को सामने रखा है, समक्ष रखा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे जो प्रशासन है और कार्यकर्ता जो तमाम कांग्रेस के हैं वो तितर बितर हो रहे हैं और कई सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन भी किया जा चुका है। जी, तानाशाही है पूरे देश के अंदर, झूठ, फरेबी और तमाम सारी ताकतें गांधी जी के पीछे पड़ी हुई हैं। मैं ये बता दूं, गांधी जी परिवार ने इस देश के लिए अपने जानों की टुकड़ों की कुर्बानी दी है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पर एक एक करके जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उनको डिटेन किया जा रहा है। उसमें महिलाएं भी मौजूद है जिन्हें सड़कों पर घसीटते हुए डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पुलिस का ये बल और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का विरोध। ये संकेत देता है कि इस वक्त राजनीतिक गलियारा आखिर कितना ज्यादा गर्मा चुका है। महिलाओं को उठाकर जाया जा रहा है सड़कों से और बसों में जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। हालांकि कार्यकर्ताओं में यही जोश है कि आखिर जो भय है वो आगे नहीं चल पाएगा और इस तरह से जो विरोध है वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता करेंगे। और चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनका वो जवाब भी देंगे। आज आपके सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों से घसीट कर डिटेन किया जा रहा है। आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं किसी मामले में, क्या व्यवहार है? देखिए, मोदी की ईडी जो है ये तभी काम आती है जब बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। उसी का नतीजा है कि मोदी और शाह को डर हो गया है, इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये तानाशाही की तस्वीरें हैं जिस तरह बिल्कुल से तानाशाही आप देख रहे हैं।
लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाना सबसे अहम हिस्सा है विपक्ष का। अगर वो आवाज़ ही नहीं रहेगी तो तानाशाही हो जाएगी, और ये तो अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं। लेकिन तो जो सरकार का कहना है घोटाला किया है तो जवाब तो देना बनता है। तो घोटाला 5 लाख रुपए का अगर 5 करोड़ रुपए हो गया है तो ये क्या कौन सा घोटाला हो गया है? आगे देखिए किस तरह से एक एक करके जो यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता है जो कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध जाहिर कर रहे थे, अब चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और सड़कों से घसीटते हुए जो है आगे ले जाया जा रहा है। एक तरह का जो ये विरोधाभास है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल कई सारे जो चेहरे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो ये आरोप है वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और चुनावी स्टंट के जरिए इन्हें किया जा रहा है। देखिए बसों में कितने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भर चुके हैं जिन्हें कि डिटेन किया गया है। उनका यही कहना है कि हम इस प्रयास में थे कि आखिर विरोध जाहिर कर सके क्योंकि ये आरोप सरासर झूठे हैं। मोदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरह से ईडी को आगे कर रहे हैं, पुलिस को आगे कर रहे हैं, हम भारत माता के बेटे हैं, देश के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये जो डर मोदी जी को बैठ गया है कि राहुल जी लगातार गुजरात जा रहे हैं, देखिए तमाम आपके इतने सारे नेताओं को डिटेन करके ले गए हैं। देखिए ये इनकी तानाशाही है, दमनगिरी सरकार है। नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारा हिटलरपना, हमें डराने धमकाने की कोशिश ना करें। मैं ईडी सीबीआई से भी कहना चाहता हूँ तुम्हारा भी ऐसा इलाज करेंगे कि तुम याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। ये हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ये आरएसएस बीजेपी के कच्छाधारी लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जो देश के लिए जान मर मिटने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी के उसमें अपना योगदान दिया। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ समय में विपक्ष जो है विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहा है, विपक्ष की आवाज सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देखिए घसीटा जा रहा है, हमारे में दम है। कच्छाधारी लोग आ जाए ना हमारे सामने, ये आ जाए कच्छाधारी लोग, इन्हें की औकात दिखा देंगे। ये तो सड़क पे भी नहीं घिसक सकते। चार्जशीट दाखिल की गई है। मैडम देश आज़ाद कराई हुई पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है जो 11 साल में आम आदमी पार्टी बन के उभर के आ गई और बंद भी हो गई। लेकिन सरकार तो कह रही है भयभीत, सरकार कह रही है भयभीत हो गई है। भयभीत तो जबरदस्ती। मैडम आपके सर पे अगर मैं पिस्टल या कट्टा रख दूं और आपको कहूँ ये करो, आप करोगे? आप कहोगे कि भगवान मुझे माफ़ करवाए। लेकिन आज हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को ये अरेस्ट करने आए हैं, तो ये आवाज़ पूरे वर्ल्ड में जाएगी कि नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। तो यही कहना है कि इनकी ये तानाशाही ये बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये तानाशाही करके बंद कर देंगे। हमारे धरना प्रदर्शन है तो चलते रहेंगे मैडम। ये बंद होने लग गए तो हो गया काम। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि जनता के सामने जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको लोग बागों के सामने उजागर करे। ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, पुलिस इनकी। हमारा क्या, हमारे को ये लोकतंत्र भी छीन लिया कि रोड पे अगर हम प्रदर्शन करें तो हमारे लिए इतनी लाखों संख्या में बसें ला दी कि बंद कर ले। इस तानाशाही पे उतर आए। तानाशाही तो है ही मैडम, ये तो आप देख ही रहे हैं तानाशाही कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे खींचा जा रहा है। लेकिन ये तानाशाही यहाँ तक नहीं रुकेगी इनकी, हमें पता है, लेकिन हम रोक के भी रहेंगे। ये आज के युवा हैं, वो युवा गए जिन्होंने देश आज़ाद कराने में जो इनका, मैं कहना चाहता हूँ इनका कोई अगर योगदान हो देश आज़ाद कराने में तो इस पार्टी का थोड़ा बहुत कोई धन्यवाद कर दे। मैडम 1980 में इस पार्टी का राष्ट्रीयकरण हुआ है और ये बात करते हैं राहुल गांधी जी को बंद करने की। उनके पिता ने इस भारत देश के लिए शहादत दी, उनकी दादी जी ने इस भारत देश के लिए शहादत दी, और आज ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, ये इस बंदे ने ऐसा कर रखा है, इसके ऊपर ईडी लगा दो। कुछ भी लगा दो मैडम, आपकी सरकार है, लेकिन लोकतंत्र है जब तक जिंदा, जब तक रोडों पे रहेगा। ये एक विरोध आप लोगों ने सड़कों पर जाहिर किया है, क्या ये काम आने वाला है? मैडम देखो, काम आना ना आना परमात्मा तय करता है। मेहनत करना एक एक कार्य के हाथ में होता है। जब हम स्टूडेंट हैं तो हम एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, रिजल्ट जो है वो डिसाइड करता है अच्छा आया या बुरा आया। हम राहुल जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। तो देखिए कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरह से ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया और सीधे तौर पर कई तमाम जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन कर लिया गया है, तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद थे उनको भी डिटेन कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है या जो कार्यकर्ता है उनका सीधे तौर पर ये कहना है, चाहे ईडी हो या जांच एजेंसी, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि विपक्ष अपनी आवाज़ को एक लगातार बुलंद करेगा और जैसे झूठे आरोपों को लगाया जा रहा है उन पर भी एक दिन कमान कसी जा सकेगी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।